गुड इवनिंग एवरीवन। गौर शॉर्टहैंड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? जैसे कि आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा डाउट है, जैसे अपना सीबीटी हो गया तो अपना नेक्स्ट स्टेप है स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट का जो सबसे ज़्यादा अपना एक क्वेरी रहती है वो ये रहती है, सर हमारी मिस्टेक जो है वो स्किल टेस्ट में किस तरीके से काउंट होती है। हाफ मिस्टेक कैसे होती है, फुल मिस्टेक किस चीज़ की होती है, या फिर जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है हम फुल फॉर्म्स में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो उनको किस तरीके से एसएससी जो होती है वो स्किल टेस्ट के अंदर इवेल्युएट करती है और उसकी जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं, पूरा प्रोसेस इसमें समझने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमारी हाफ काउंट होती हैं और कौन सी फुल होती हैं। अगर एक ही पैसेज में कोई 10 वर्ड, एक ही वर्ड 10 जगह आया और हमने 10 के 10 जगह एक गलत तरीके से कुछ उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो कितनी मिस्टेक्स काउंट होंगी, तो ये सब हम इसमें आज प्रोसेस समझने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो सब इसमें आपके लिए कवर अप की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया है, तो गुड संजना, अपने आप प्रैक्टिस भी करिएगा, है ना। सर मुझे टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है, हिंदी टाइपिंग है मेरा। हिंदी टाइपिंग है तो आप इनस्क्रिप्ट पर टाइपिंग कीजिएगा, है ना। और टाइपिंग ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका एक ही प्रोसेस है, आप लोग प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके ऊपर भी एक सेशन आपका ले रखा है कि हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, या फिर माई टाइपिंग स्पीड गॉट स्ट्रक, हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो इस सब के ऊपर एक सेशन ले रखा है, आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको सबको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सर अपना एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो अपना उसका लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, है ना। कोई इधर उधर की हवाबाजी नहीं होगी, जो आपका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वही आपको दी जाएगी यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी का। ठीक है, एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उसने अभी लॉन्च किया था रिगार्डिंग स्किल टेस्ट के, कि जिसमें किस तरीके से वो भैया अपनी मिस्टेक्स काउंट करते हैं, कौन सी हाफ मिस्टेक होती है, कौन सी आपकी फुल मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले जो ये आपका है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये आपका रिगार्डिंग है फुल मिस्टेक, कि आपकी कौन कौन सी स्किल टेस्ट में फुल मिस्टेक्स जो होती हैं वो इंडिकेट होती हैं, या वो आपकी एज अ फुल मिस्टेक आपकी मानी जाती है। तो ये देखो, रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब जो आप टाइप करेंगे उसी को रिगार्डिंग है ये। सर मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही। सौम्य भारती आएगी भाई, प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ए फुल मिस्टेक के रिगार्डिंग, वो क्या है, एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर। फर्स्ट चीज सर, आपने अगर कोई वर्ड मिस कर दिया या छूट जाता है आपसे, तो वो आपका एक गलती हुई। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज समझो जो आप लोग गलती करते हो। मान लो सर यहाँ पर कोई वर्ड था और आपका ये मिस हो गया, है ना, आप लिखते आ रहे थे, ये मिस हो गया। तो यहाँ पर एक चीज है, बच्चे क्या करते हैं, इस मिस वर्ड का, क्योंकि आपको पता तो होता है कि मेरे यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, तो आप जो वर्ड ओमिट करते हो यहाँ पर एक स्पेस मार के चले जाते हो एक्स्ट्रा। तो ये स्पेस आपको नहीं मारना है, आपको कंटिन्यू लिखते चले आना है जैसे लिखना है। सही, जैसा आप लिखते हो ही इज ए बॉय। अब सपोज कर लो कि सर आपका इज मिस हो रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं एक स्पेस इसका, एक स्पेस इसका, दो स्पेस मार दे, नहीं, सिर्फ आपको ही स्पेस ए बॉय ऐसे लिख के चले जाना है कंटिन्यू, मतलब आपको यहाँ पर डबल स्पेस नहीं मारना। फिर नेक्स्ट है, इन अ केस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड। अगर आपके एक जगह ज़्यादा वर्ड्स ओमिट हो जाते हैं, पूरा ग्रुप ओमिट हो जाता है, एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ ओमिटेड नंबर विल बी काउंट। मान लीजिए आप कोई पैसेज पूरा ट्रांसक्राइब कर रहे थे, है ना, ट्रांसक्राइब करते टाइम पर मान लो बीच में 5 वर्ड्स आपके ओमिट हो गए या आपसे मिस हो गए, तो ये जो है ये 5 वर्ड, या फिर अगर 10 है तो ये 5 ही मिस्टेक्स आपकी हो गई। ऐसा नहीं है कि सर 2 मिस्टेक होगी इसके काउंट, या फिर ये 5 है तो 10 हो जाएंगी, या एक ही मिस्टेक होगी, नहीं। जितने वर्ड आप लोग मिस करोगे उतना ही यहाँ पर आपका
मिस्टेक होंगी। नेक्स्ट वी पार्ट, एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। अगर सर आपका देयर था, है ना, ये वाला दियर था और दियर को आपने देयर लिख दिया, तो सर ये सब्सटीट्यूशन की एक मिस्टेक होगी। देखो ये पार्ट बी, सबसे ज़्यादा गलती आपकी इसी चीज़ की होती है ना। इफ़ अ फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन नंबर और इन वर्ड्स। अब दो चीज़ होती हैं सर, आप पूछते हो सर कहीं पर 2 आया तो मैं 2 ये वाला लिखूं या फिर 2 ये लिखूं TWO। तो देखो इसने यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर कर दिया, अगर आप किसी फिगर को वर्ड्स में लिखते हो या न्यूमेरिकल में लिखते हो, है ना, दो विल वी एक्सेप्टेड, दोनों एक्सेप्टेबल है, एंड विल नॉट बी काउंटेड एंड मिस्टेक। अगर आपने 2 को इसकी जगह ये लिख दिया तो ये आपकी मिस्टेक काउंट नहीं होगी, ये आपकी दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स, सही है, एंड नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट प्लस द नंबर। वही चीज़ है, अगर आपने तो यहाँ पे बी पार्ट समझो, इसने डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा दिया। इसने बोला द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट, सही है। यहाँ पर क्या बोला, जितने वर्ड आप मिस करोगे वो उतनी ही आपकी क्या हो जाएंगी, मिस्टेक हो जाएंगी, ठीक है। जितने वर्ड छोड़े उतनी मिस्टेक, प्लस इसके साथ उसने एक प्लस बोला, द नंबर ऑफ रोंगली सब्सटीट्यूट वर्ड्स, और जितने आपने सब्सटीट्यूट कर दिए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, वो भी प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है कि सर आपको गेट था डिक्टेशन में गेट, लेकिन आपने गेट को कितना लिख दिया, गेट लिख दिया। तो अब यहाँ पर समझो, गहराई वाली बात समझो, तो ये आपकी 2 मिस्टेक्स हो गई। 2 मिस्टेक क्यों हुई भाई, एक तो आपने एक वर्ड तो गेट था, ये आपने ओमिट कर दिया, नहीं लिखा, तो एक गलती तो ये हो गई आपकी। दूसरा क्या, आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, गेट तो बोला ही नहीं था आपको, तो आपने ये भी लिख दिया, तो मतलब ये 2 गलती। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपसे कोई वर्ड ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है तो आप उसको, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है तो मिस करोगे, तो एक गलती। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिख देते हो, इसके प्लेस पर कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट लिख देते हो, तो एक गलती वो हो जाएगी। तो मतलब गलत वर्ड लिखने का, गलत वर्ड ट्रांसक्राइब करने पर 2 गलती होंगी, और अगर वर्ड छोड़ोगे तो एक गलती होगी, सही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कंपटीशन में जो सिलेक्शन होता है वो पेपर करने से नहीं, पेपर छोड़ने से होता है। क्वेश्चन करने से नहीं, छोड़ने से होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देते तो एक गलती, और गलत लिख दे तो 2 गलती। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो। नेक्स्ट है सी, एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटिव प्लस, वही वाली चीज है, गेट आपको बोला नहीं था लेकिन आपने लिख दिया, तो ये एक गलती आपकी कंप्लीट गलती हो गई। फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड दैट इज आई शैल बी ग्रेटफुल, अगर आपने यहाँ पर ये एक वर्ड को 2 बार रिपीट कर दिया तो ये भी आपकी एक गलती हो गई, एक शैल आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, बात वही आ जाती है। फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड, अब मान लो सर आपने कोई वर्ड लिखा और वो लिखते लिखते मिस कर दिया, जैसे मान लो आप नंबर के स्पेलिंग लिख रहे थे NUMB, बस इतना लिख के चले गए, तो ये आपकी जो हाफ इनकम्प्लीट वर्ड लिखा आपने, ये हाफ, तो ये भी आपकी एक गलती हो जाती है, सही है। ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड ऑफ द पैसेज, जितने भी वर्ड आपने छोड़े। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, सब ये बोलते हैं कि भैया अगर आपने डिक्टेशन में लास्ट वाली लाइन ट्रांसक्राइब नहीं करी तो वो आपका डिक्टेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई, जितने वर्ड छोड़ोगे, उसने यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला था ना कि जितने वर्ड आप ओमिट कर जाओगे वो उतनी ही गलती होगी। अब मान लो आपने लास्ट की 10 लाइन छूट गए, मतलब लास्ट वाली लाइन में 10 वर्ड थे, वो आपके छूट गए सेंटेंस में, तो आपकी 10 मिस्टेक्स हैं, सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो इनकम्प्लीट मार्क आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सही है। सर एसएससी में फुल स्टॉप बोलते हैं क्या? नहीं मनीष, नहीं बोला जाता। आई एम बिगिनर है। सर बताओ शॉर्ट हैंड कितने दिन में सीखने में लगेगा? भाई 6 महीने लगेंगे अप्रोक्स। आयुष जल्दी भी सीख सकते हो, रिकॉर्डेड बैच से, इसके ऊपर भी एक सेशन लेकर कल। 10 दिन में भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, 5 दिन में भी सीख सकते हो। जो अपना बेसिक बैच का रिकॉर्डेड बैच है उसको ले लोगे तो रिकॉर्डेड बैच की हेल्प से, उसमें 40 क्लास होती हैं, 4 क्लास पर डे करोगे तो 10 दिन में सीख जाओगे। सर शॉर्ट हैंड के बारे में बता दीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है। भाई आशीष शॉर्ट हैंड के बारे में बता रहे हैं इतने दिनों से, कहते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही, बढ़ेगी संजना बढ़ेगी, की प्रैक्टिसिंग। चलो सर PWD ब्लाइंडनेस कैटेगरी वालों को स्किल टेस्ट में नहीं मिलता, सबका रिजर्वेशन एक ही होता है। फिर नेक्स्ट होता है जी पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द
actual words as dictated. Abbreviation used for expanded will be created as full mistakes and vice versa. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये जी वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इम्पोर्टेंट क्या है? आपको मान लो डिक्टेशन में यूएसए बुला और आपने इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोली थी और आपने इसको पूरा लिख दिया, तो ये आपकी एक गलती हो गई। आपको बोला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने इसके प्लेस पर यूएसए लिख दिया, तो एक गलती हो गई। सही है, इसने साफ साफ बोल दिया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड। भैया एक्चुअल जो बोला वही लिखना, अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन नहीं करना है। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। यूज्ड फॉर एक्सपेंडेड वर्ड मतलब बड़ा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्थान पर अगर आपने यूएसए लिख दिया, विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स, वो आपकी फुल मिस्टेक्स होंगी। अब यहाँ कितनी गलती होंगी गहराई से समझो। यूएसए एक वर्ड, लेकिन पूरा अगर आप लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये आपकी कितनी हो गई? 4 गलतियां। क्यों? 1 2 3 4। तो इसलिए एब्रीवेशन अगर बोले तो एब्रीवेशन लिखना, कंप्लीट वर्ड बोलता है तो कंप्लीट वर्ड लिखना। अपनी तरफ से कोई माइंड नहीं यूज करना है आपको। अपना दिमाग लगाया तो सिलेक्शन खो दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एच। इफ अ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड्स और लाइंस ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स, इट विल बी काउंटेड फुल मिस्टेक्स। अगर सर आपने कोई पूरा पैसेज, ये मान लो अगर आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन हो जाता है और आप डायरेक्ट टाइप करते चले जाते हैं, तो आपने जितने भी वर्ड लिखे होंगे कैपिटल में वो सब गलत। तो मतलब क्या है? फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के पहला जो भी लेटर आएगा, जैसे एवरी है तो एवरी का सिर्फ ई बड़ा बनाना है और सब छोटा वाला बनाना है। ओमिशन है तो इसका मतलब क्या है? पूरा सेंटेंस वाली स्क्रिप्ट पर लिखना है आपको, हाईलाइट वाले पर नहीं लिखेगा, है ना। तो सर रुपीज को आरएस बोलेंगे क्या वहां पर? हाँ, ये रीत है। अगर देखो बोला ₹40, तब तो आप शॉर्ट लिख सकते हैं, तो ये पहले आएगा। लेकिन अगर खाली बोला रुपीज, तो रुपीज आप फिर पूरा लिखेंगे अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो, क्योंकि ये आपको पढ़ा भी होगा अपने बुक में या फिर आप कहीं भी रीडिंग करते हैं, तो जब कभी भी रुपीस के साथ कोई नंबर खुलता है 5 10 100 1000 जो भी, तब तो आएगा सर आरएस शॉर्ट वाला। अगर खाली रुपीस आता है तो आप अगर खाली रुपीस डायरेक्ट आपने ये लिख दिया तो ये गलत है, तो आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा कहते हैं ना यार एक गलती ज़्यादा हो गई, वो एक गलती यही वाली होती है जो आपको सिलेक्शन रुकवाती है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए माइंड में कि भैया ये चीज़ गलती कैलकुलेट हो जाएगी, मुझे इस चीज़ों से बचना है। और अभी आपका घर पे प्रैक्टिस टाइम चल रहा है तो इन चीज़ों को आप बचा सकते हो अभी। नेक्स्ट आता है फिर सर हाफ मिस्टेक, कि सर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारी हाफ काउंट होती है। सर बैक स्पेस ऑन होगा वहाँ पर? हाँ जी, रीत बिल्कुल बैक स्पेस यूज़ होता है, जितना आप चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। जैसा आप घर पर वर्ड पैड या फिर वर्ड MS वर्ड पर टाइप करते हो ना, बैक स्पेस की कहीं भी जाकर कहीं भी मॉडिफाई कर लिया, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और, वहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट नहीं होता। सही, ना आप कॉपी कर पाओगे ना पेस्ट कर पाओगे, लेकिन एडिट फुल कर पाओगे। जब तक आपका टाइम है कहीं जाकर कितना भी एडिट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सब बेसिक बैच कंप्लीट करने के बाद क्या करें? केसी वॉल्यूम 1 ले लो मनीष। रुपीज़ की जगह रुपीज़ लिखा तो गलत हो गया। हाँ जी, ये तो बता दे ना सर। सब फुल स्टॉप का कैसा पता चलेगा? विधि, नाइस क्वेश्चन, कि सब फुल स्टॉप का कैसा पता चलेगा। देखो जब कभी भी पैसेज में फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप पे जो डिक्टेटर आपका होता है वो 1 से 2 सेकंड का हल्का सा पोज लेता है। ये बोल लीजिए ये यहाँ पर सांस लेता है। सही है, ये जो आपका डिक्टेटर है ये आपका यहाँ पर ब्रीथ करेगा, पोज करेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग पे चलना है, फुल फोकस के साथ अगर आप लिखेंगे कंसंट्रेशन के साथ तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट पता नहीं चलेगा ऐसी कि आप पहले से पता चला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करने से ही पता चलेगा। ठीक है,
फिर सर नेक्स्ट अपनी आती है हाफ मिस्टेक। सर वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारी हाफ कैलकुलेट होती हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तो रोंग स्पेलिंग। सर जितनी भी गलत स्पेलिंग आप लिखोगे वो आपकी रोंग होगी। सर रोंग स्पेलिंग कैसे माना जाएगा, जैसे द है, अगर द को हम स्पीड में लिखते हैं टाइपिंग करते समय तो हमसे ये लिखा जाता है, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक होगी। ठीक है। अब सर एक चीज हो रहा है यहाँ पर, हमें देयर था, देयर को हमने दियर लिख दिया, तो ये हमारी हाफ मिस्टेक होगी या एक मिस्टेक होगी, तो सर ये आपकी दो मिस्टेक होंगी। स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ वही मानी जाएगी जिसका कोई जेन्युइन वर्ड ना निकले। लेकिन सर आपने इस देयर को दियर कर दिया तो इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है। तो आपको बुला ये था, तो ये आपने नहीं लिखा, ओमिशन की एक गलती, ये वर्ड आपको बुला ही नहीं था, ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, एक गलती ये, तो ये एक और एक कितनी गलती हो गई आपकी, दो। ठीक है। तो ये आपका ओमिशन और सब्सटीट्यूशन वाले में चला जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ वही होगी जिसका कोई उल्टा मीनिंग ना निकले। फिर नेक्स्ट आता है यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। मतलब वही, अगर आप सिंगुलर प्लूरल, मान लो दे है, दे के साथ कैसा आनी चाहिए, ऐसा सिंगुलर आना चाहिए, है ना, स्पीक, सॉरी दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ स्पीक आना चाहिए, है ना, लेकिन आपने अगर स्पीक्स कर दिया तो ये आपकी हाफ मिस्टेक हो गई। मतलब सिंगुलर और प्लूरल वाला अगर आप गलती करते हैं तो वो आपका हाफ हाफ गलती होगी। सर एज रिलैक्सेशन मिला हो कोई, प्लीज टेल मी। भाई सबको मिलता है, वो पहले से होता है स्टेनोगल। ठीक है। सर एक बार बताइए कैटेगरी को एज रिलेशन मिला या नहीं, मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, वो तो पहले से मिलता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी वो पूछ लेता है, डू यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट आता है सर सी पॉइंट, ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप। यहाँ पर समझ लो फुल स्टॉप, omission of every full stop at the end of the sentence or use of full stop at wrong place of the sentence will be treated as half mistake। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अब देखो गहराई समझना इस पॉइंट की। अगर सेंटेंस पूरा खत्म हुआ, ही इज अ बॉय, और यहाँ पर फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया तो आपकी हाफ मिस्टेक। ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस में मान लो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर ला दिया, ही इज फुल स्टॉप अ बॉय, तो ये भी आपकी हाफ मिस्टेक। मतलब रोंग पुट करने पर भी फुल स्टॉप आधी मिस्टेक, और कहीं पर नहीं था तो भी, और लगा दिया आपने एक्स्ट्रा तब भी, और कहीं पर था नहीं लगाया तब भी, आधी आधी गलती हो गई। ये आधी गलती आपको दिखी, लेकिन ये आधी गलती और होगी। कैसे होगी सर, जब आप यहाँ पर फुल स्टॉप था और आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो इसके आगे वाला वर्ड आप कैसे लिखोगे, कंटिन्यू स्मॉल में लिखते जाओगे। जबकि सेंटेंस की क्या नीड होती है, सेंटेंस की ये होती है जब भी कहीं पर फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप के तुरंत बाद जो यहाँ पर वर्ड आता है ये कैसे बनता है, कैपिटल बनता है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट, है ना। तो ये दे गया यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, की मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आप स्मॉल लेटर बना देते हैं तो हाफ मिस्टेक ही होगी। तो मतलब क्या हो गया सर, अगर आपने एक फुल स्टॉप सही प्लेस पर नहीं लगाया तो वो आपकी कुल मिलाकर एक गलती हो जाएगी। एक तो आधी गलती होगी फुल स्टॉप ना लगाने की, दूसरी गलती हो जाएगी ये कैपिटल ना बनाने की। ठीक है। तो मतलब एक फुल स्टॉप इज इक्वल टू टू मिस्टेक्स। ठीक है। एक फुल स्टॉप मतलब पूरी एक गलती कर देगा आधी आधी जोड़कर। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सर पॉइंट नंबर ई, नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। वही चीज़ अगर आप प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल नहीं बनाते तो वो आपकी आधी मिस्टेक होगी। जैसे नेम ऑफ पर्सन, ऑफिस, ये फॉर एग्जांपल श्याम पार्लियामेंट हाउस, ये सब चीज़ अगर आपने नहीं बनाई है तो ये आपकी आधी मिस्टेक हो जाती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। ये तो हो गया आपका किस तरीके से आपकी गलती फुल होगी हाफ होगी। अब अपना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, नोट क्या है, देयर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ऑल सच स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल। उनकी जितनी भी फॉर्म है वो सब एक्सेप्टेबल है। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा था कि सर अगर ऑन ऐसा लिखा है ऑनरेबल, है ना, या फिर अपना देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑनरेबल, एक वर्ड अपना ये है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HON हाइफन लगा के VLE HON डॉट ऑनरेबल इस टाइप से, या फिर ये वाला ऑन। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं वो भी आपकी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। सही है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स है।
वो सभी आपकी एक्सेप्टेबल है, किसी में कोई मिस्टेक आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और देखते हैं, हिंदी वालों के लिए, भाई हिंदी वालों में भी ये चीज़ होती है, हिंदी वाले क्या करते हैं, हिंदी वाले भी तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑल्सो वेयर एवर एप्लीकेबल। जहाँ कहीं भी हिंदी शॉर्ट हैंड में भी ये चीज़ें होती हैं तो उन सब की भी ये वैलिड है, सभी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है। जैसे कि कहीं कहीं पर पंडित लिखना आता है तो पंडित को हम पूरा भी लिख देते हैं और इस टाइप से भी लिख देते हैं, पे अन लगा कर जीरो ये लगा देते हैं, है ना। तो ये पंडित के लिए फुल फॉर्म होती है और पंडित हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। मतलब स्पेलिंग हो जो भी होती है आपकी वही। सर अगर विद को डेट लिखेगा तो कितनी मिस्टेक होगी, भाई अभी बताया तो विशु, दो गलती हो गई, एक तो विद ना लिखने की और एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की अपने पास से डेट, तो ये आपकी कुल मिलाकर दो गलती हो गई, एक ओमिशन की एक सब्स्टिट्यूशन की। सर 1000 वर्ड में कितने परसेंट मिस्टेक होनी होती है, एनी परसेंट। भाई मिस्टेक्स देख लो ना, आप जैसे जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, जनरल कैटेगरी से हैं सी और डी, तो सी वालों में आपकी गलती कितनी होती है 5% का एरर, और यहाँ पर कितनी होती है 7% की एरर, है ना, 5 और 7। और अगर आप अगर और कोई अदर कैटेगरी है, कोई भी, चाहे आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, SC ST OBC, तो आपके लिए यहाँ पर 7% एरर होते हैं, यहाँ पर 10%। सही है। सी में कितने वर्ड्स बोलते हैं, तो सर सी में होते हैं 1000 वर्ड्स, तो 1000 का 5% कितना होगा सर 50, और इसका 7% कितना होगा 70। बस इतनी मिस्टेक्स आपकी रिलैक्सेशन में, इससे ज़्यादा गलती करोगे एक भी तो आप फेल। और सी ग्रेड का तो ये हो गया। डी ग्रेड में कितने होते हैं 800 वर्ड, तो 800 का 5% कितना हो गया, सॉरी 7%, 56 गलती, है ना। और इसका कितना हो गया 10% बोले तो 80 मिस्टेक्स। तो अगर आपकी इतनी मिस्टेक्स से ज़्यादा आती है तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे नंबर कितने भी हो। एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा चलता है बच्चों का कि सर अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो क्या हम बिना स्किल टेस्ट के भी पास हो जाएंगे। नहीं भाई, स्किल टेस्ट जो है मैंडेटरी है, चाहे आपके 200 में से 200 ही नंबर क्यों ना आ जाए, स्किल टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा, ये आपका कंपलसरी पार्ट है। सही है। सर केसी के कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, पूरा पोर्शन नहीं है भैया, पॉसिबल है, एक ही दिन में थोड़ी ना करोगे, तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, वैकेंसी आए ना आए आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर भी कम से कम 7-8 वॉल्यूम तो प्रैक्टिस कर ही लो, केसी के 7-8, जितने ज़्यादा वर्ड से फेमिलर हो जाओगे उतना अच्छा रहेगा। सर 13 चैप्टर हो गए, ग्रेड डी में नाम आया है PQY वाला भाई, तो इसके लिए क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन है जिसका लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी पिन है, उस पर एप्लीकेशन पे क्लिक करो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और चलो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, होगा देखो, ये अपनी प्ले स्टोर पर आप जैसे ऐप को सर्च करोगे कोर्स शॉर्ट हैंड क्लासेस, तो ये अपनी एप्लीकेशन आएगी, इसको इंस्टॉल करो, रजिस्ट्रेशन करो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड पर विजिट करो या हिंदी जो भी आप करते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड पे जैसे आएंगे तो ये रिकॉर्डेड बैच है बेसिक वालों के लिए, है ना, तो ये रिकॉर्डेड बैच लो, इसके अंदर लगभग 40 क्लासेस हैं, सब क्लासेस आपको ये है, एक दिन में 4 क्लास भी करोगे तो 10 दिन में शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो जाएगी। सही है। ज़्यादा करोगे तो और भी दिन में हो जाएगी। ये बेसिक कंप्लीट करते ही फिर अपने केसी के वॉल्यूम से, ये देखो बहुत सारे बैचेस हैं, फिर यहाँ पे स्पीड बैचेस, तो यहाँ पर आप स्पीड बैचेस में केसी वॉल्यूम 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल सॉल्यूशन होता है, इसके हार्ड वर्ड्स होते हैं, डिक्टेशंस होती हैं 3 डिफरेंट स्पीड पर, और आप प्लेबैक स्पीड से कम या ज़्यादा भी स्पीड कर सकते हैं। तो ये बैचेस लो, एनरोल करो, लग जाओ। हिंदी की करते हो तो हिंदी के लिए सर ये बैच है रिकॉर्डेड फॉर्म में बेसिक, ये भी क्यों, क्योंकि लाइव लेना इस समय आपके लिए मूर्खता होगी, क्योंकि लाइव में लिमिटेड होती है। दूसरी चीज़ सर ऑनलाइन और ऑफलाइन, इस समय आपको जल्दी सीखना है तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें टाइम भी आपका सेव होगा, जितने में आप ट्रैवल करके इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे उतने में तो आप घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरी चीज़ क्या है सर, यहाँ पर आपके पास जैसे आप बैच एनरोल करते हो सभी पूरा कोर्स आपको एक साथ एनरोल हो जाता है, जैसे आपने पे करा यहाँ पर आपको पूरा कोर्स अनलॉक हो गया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने दिन में ख़त्म कर दोगे। बच्चों ने 8-8 दिन में भी ख़त्म करी है शॉर्ट हैंड, पूरी 8 दिन में पूरा बेसिक शॉर्ट हैंड सीखी है। फुल डे जब बैठ जाओगे, 40 क्लास है, सिर्फ 40 क्लास आप अगर एक दिन में 4 भी करोगे तो कितनी हो गई, 10 दिन में ख़त्म। सही है।
इस तरीके से ये अपनी पूरी क्लासेज है। तो बेसिक बैच लो रिकॉर्डेड फॉर्म में, सिर्फ रिकॉर्डेड, जल्दी सीखना है तो रिकॉर्डेड लो, और ये क्लासेज है इनके अंदर विद प्रैक्टिस इनका अटैच है सब कुछ। फिर इसके बाद आपको हिंदी वाले के लिए ये कर लेना है डिक्टेशन बैचेस, बस हो गई शॉर्टेड, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना। कैसे करने में करना है, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं होता। सिर्फ जब आप फाउंडेशन बेसिक बैच कर दें तब तो आपका स्टेप्स होते हैं कंटिन्यूटी एक दूसरे के बाद, क्लास 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज सीखते हो तो सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस के ऊपर चले आते हैं तो प्रैक्टिस में नो सीक्वेंस, फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। आप अगर अपनी एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, रजिस्ट्रेशन करने का, तो ये देखो यहाँ पर सब कुछ उबड़ खबड़ होगा, मतलब कभी कोई सा बैच चल रहा होगा, कभी कोई सा, मतलब जितने इंपॉर्टेंट केसी के वॉल्यूम्स हैं हम लोगों ने पहले वही कवर किए हैं। सही है सर, आपने हिंदी इसके दोनों शॉर्ट हैंड अच्छे से कैसे किया है? भाई प्रैक्टिस है, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस। ये आई है तशु शर्मा, इतनी जल्दी नहीं होता। तो देखो, अगर कोई छत पर नहीं चढ़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि छत पर कोई नहीं चढ़ सकता, है ना। अगर आप छत पर नहीं चढ़े तो इट डजंट मीन कि छत पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ अलग है। सही है, हमको पता था एक ना एक तो ऐसा निकल के ज़रूर आएगा जो इसकी कंट्रोवर्सी करेगा कि इतने जल्दी नहीं सीख सकते। एक सेकंड वेट करो, हम आपको अभी दिखाते हैं एक बच्चे का कमेंट। और जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स दिखेंगे। सभी बच्चों ने फीडबैक अपना दे रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिए शॉर्ट हैंड। तो यहाँ पर आप जब देखोगे ना, तो आप देखना, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा सभी बच्चों के ऊपर उसमें सेलेक्शंस वाले आ रहे हैं। तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार सब कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम आपके कुछ बच्चों के कमेंट्स दिखा रहे हैं जिन्होंने पूरा करने के बाद ये दिया है। बच्चों के रिव्यूज़ हैं, देखो ये वाला देखो। सबसे पहले शताक्षी का देखो, इनका अभी इसी में क्लियर हुआ है COD दोनों। सही है, यहाँ पर देखो इन्होंने कितने दिन में करा, इट इज़ ओवर इन जस्ट 8 डेज। सिर्फ 8 दिनों में पूरी शॉर्ट हैंड करी बेसिक। सही है, दूसरा ये देखो इन्होंने 15 दिन में करी। सही है, मतलब हर कोई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ हमने आपको अभी ये चीज़ दिखाई, जैसे ही आप बैच बाय करेंगे आपके पास फुल कंटेंट पहुँच जाएगा। जब आपके पास फुल कंटेंट पहुँच जाएगा तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी काम करेगी कि आप एक दिन में कितना डाइजेस्ट कर सकते हो। सही है, तो 8-8 दिन में भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सर मेरा भी कमेंट दिखा दीजिए। देखो यहाँ पर सभी के नाम के आ रहे हैं, आपको अगर झूठ लग रहा है तो आप ऐप पर जाके इन सब का विजिट कर सकते हो। सही है, ये देखो 2 महीने में इनका, देखो आकाश चौहान का यहाँ वाला है, 2 महीने में बेसिक से 80 की स्पीड हो गई। अरे एक चीज़ आप समझो, यहाँ पर आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। समझने वाली बात यह है कि आप 1 साल लगा, 1 साल में आप करते कितने हो, एक दिन में 1 घंटे क्लास करते हो बस, तब आपको 360 दिन में मतलब 1 साल में तब आपकी शॉर्ट हैंड हो पाती है। अब यहाँ पर आप जब एक ही दिन में 15 घंटे बैठोगे, है ना, तो यहाँ के 15 घंटे, है ना, 15 घंटे बोले तो 1 डे इजिकल टू हो जाएगा 15 डेज। तो ये भी तो समझो कि आपने यहाँ पर एक ही दिन में 15 घंटे बैठ कर करी शॉर्ट हैंड। तो जो बच्चे पर डे 1 घंटे कर रहे थे, जितना वो 15 दिन में करेंगे उससे तो ज़्यादा आपने एक दिन में कर लिया। ये चीज़ होती है फैक्टर होता है प्रैक्टिस, नॉट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन सब आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सही है सर, मैंने भी 15 दिन में बेसिक कर लिया। हाँ, विधि सैनी का भी इसमें कमेंट हम पेस्ट नहीं कर पाए। भाई नहीं कर पाते, सबका दिखाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो हमको जितने ऊपर ऊपर दिखे तो हमने उन सबको उठाकर यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया। ठीक है, तो ये कौन सी थी हमारी तशु शर्मा, देख लीजिएगा आपका प्रूफ। सही है, चलो और कोई डाउट? तो आज का सेशन तो अपना इतना ही था। तो आपको यहाँ पर हमने सिखाया कि किस तरीके से आपकी मिस्टेक्स कैलकुलेट होती हैं। तो आप इस तरीके से अपनी इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपना कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। तो चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।